और सऊदी अरब के बीच प्रतिस्पर्धा दशकों से मध्य पूर्व में प्रभाव फैलाने में जारी है। शिया सुन्नी विभाजन की राजनीतिक और धार्मिक आधारों पर दोनों देश क्षेत्रीय शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यमन, सीरिया, लेबनान, इराक और बहरीन इस संघर्ष के मुख्य केंद्र हैं। ईरान शिया मिलिशिया का समर्थन कर रहा है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी समूह के साथ खड़ा है। इस अदृश्य युद्ध के प्रभाव से आम लोग और शहर दोनों प्रभावित हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। 2011 के अरब वसंत और सीरिया का गृह युद्ध इस छाया युद्ध की शुरुआत में एक नया आयाम जोड़ते हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाती है और यमन में हूथी विद्रोही संघर्ष तेज हो जाता है। सऊदी अरब और उसके साथी देशों ने इस संघर्ष के जवाब में स्थानीय सुन्नी समूहों का समर्थन बढ़ाया। इस युद्ध के चरण में आम लोगों का जीवन अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गया। इस छाया युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय आयाम गहरा है। रूस कभी कूटनीतिक मध्यस्थता करता है तो कभी सैन्य प्रभाव का उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान समर्थित मिलिशिया को सीमित करने के लिए हथियार और खुफिया सहायता प्रदान कर रहा है। तुर्की मध्यस्थता और मानवीय सहायता के माध्यम से स्थिति को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय प्रभाव के लिए नहीं है, बल्कि यह वैश्विक कूटनीतिक तनाव का हिस्सा बन गया है। 2011 से 2013 अरब बसंत और सीरिया के गृहयुद्ध ने इस छाया युद्ध की शुरुआत की। 2014 से 2015 यमन में हूती विद्रोही ताकतें बढ़ी, सऊदी समर्थित सेनाओं ने हस्तक्षेप शुरू किया। 2016 से 2018 सीरिया और लेबनान की सीमा पर संघर्ष बढ़ा, शहर ध्वस्त हुए और नागरिकों पर खतरा बढ़ा। 2019 से 2021 मानवीय संकट गहरा गया, भोजन, पानी और चिकित्सा की कमी, असहाय लोग प्रभावित हुए। 2022 से 2023 अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयास हुए, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिली। छाया युद्ध जारी रहा, लाखों लोग विस्थापित हुए, कई लोग भोजन, पानी और चिकित्सा की कमी से पीड़ित हैं। बच्चों और महिलाओं सहित हजारों लोग प्रभावित हुए। अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। मानवीय सहायता काफी हद तक सीमित है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष को अदृश्य मानवीय संकट के रूप में पहचाना है। लोगों की मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना टूट गई है, जीवन यापन असंभव हो गया है। ईरान सऊदी छाया युद्ध केवल क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई नहीं है, यह अमेरिका, रूस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के मध्यस्थता और कूटनीतिक दबाव का हिस्सा भी है। मानवाधिकार समूह इस युद्ध को मानवाधिकार उल्लंघन का उदाहरण मानते हैं। ईरान और सऊदी अरब का यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अस्थिरता की ओर धकेल रहा है, जिसमें सामान्य लोगों का जीवन सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है।